हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के बीच लाए हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 से वीवीआई टॉपिक्स, जिसमें टॉपिक्स का नाम है अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलिए टॉपिक लिखते हैं पहले। अक्षीय इसको इंग्लिश में लिखेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल उसको बोलते हैं कि समान परिमाण के दो विपरीत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होती है। इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर 5 कूलम का आवेश है तो एक +5 कूलम और एक -5 कूलम, दोनों चार्ज आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन विपरीत है। ये अत्यंत सूक्ष्म दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर स्थित रहेगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या है कि दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक आवेश, कोई भी एक चार्ज ले लिए, इसके बीच का जो दूरी है उस दूरी को हम ले लेंगे। इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P = क्या होता है, Q × 2L। हमेशा इसके दूरी को, बीच के दूरी को 2L से डिनोट करते हैं। 2L से क्यों करते हैं, ये बेसिक्स बताएंगे। चलिए आगे है, देखिए क्या है इसमें पढ़ना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कि AB एक द्विध्रुव है जिसमें +Q और -Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिसमें द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, आइए फिगर बनाते हैं इसका। अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है, +Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज है, दोनों आपस में 2L की दूरी पर स्थित है।
12 की दूरी इसलिए लेते हैं कि इसके केंद्र से यदि हम दूरी को डिवाइड करते हैं तो यहाँ केंद्र से डिवाइड करने पर ये जो दूरी है एल मिलेगा, ये भी दूरी क्या मिलेगा, एल मिलेगा। ठीक है, यदि हम इस दूरी को एल मान लेते हैं तो यहाँ पर हाफ हो जाता है, यहाँ भी हाफ हो जाता है, जो कि सॉल्यूशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पर इसके दूरी को 12 लेते हैं ताकि यहाँ से यहाँ तक हाफ एल हो जाए, यहाँ भी एल। ठीक है, इसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है उसी अक्ष पर कोई बिंदु, इसी अक्ष पर क्या है, कोई बिंदु है P, जो केंद्र से, ये जो बिंदु है केंद्र से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, r दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिएगा कि सबसे पहले दोनों आवेश से, दोनों चार्ज से, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज से P का दूरी निकालेंगे। ये क्या है, अगर यहाँ से दूरी देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है, दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक चलते आ रहे हैं तो r है, r में से ये माइनस कर देंगे तो ये हमको निकल जाएगा, तो l माइनस करेंगे किससे, r से, r माइनस l। ठीक है, और इससे अगर चाहिए, इससे दूरी कितना होगा, यहाँ तक r है, r में इसको हम जोड़ देंगे, l को, l जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा r प्लस l, ये दूरी यहाँ तक है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों के कारण, एक प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालेंगे, तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर भागता है, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की तरफ आएगा। ये मान लीजिए E1 है, ये मान लीजिए E2 है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चलना है ना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पर लिख देंगे E1 इजक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। Q/r² मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, r प्लस एल, तो यहाँ पर लिख देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए चलेंगे तो E2 निकालते हैं, यहाँ से E2 चलेंगे तो 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर जो आया था इस समीकरण मान लेते हैं 1। अब इसके बाद बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इंटेंसिटी, तो लिखेंगे ई नेट जो होगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा, जो कि E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो बड़ा रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे E1, जो बड़ा रहेगा, इसका साइन का मतलब है कि जो बड़ा रहेगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तब यहाँ से देखिएगा कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिएगा दूरी में क्या है, r प्लस एल हो रहा है, यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, दोनों r जुट रहा है, r और l, तो इसका मतलब है कि इसका नीचे का जो हर है ये वैल्यू बढ़ रहा है, इसमें से r माइनस एल मतलब हर का है, घट रहा है। तो जिसमें हर कम होता है उसका वैल्यू बड़ा होता है, जिसमें हर जितने ही बड़ा रहेगा उतना ही अंक क्या होता है, छोटा होते जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है
समीकरण 1, और ये क्या है, छोटा है। ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, बड़ा है, ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, छोटा है। तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। आप लोग के माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पर E1 का तो वैल्यू मान लें कि प्लस क्यू के कारण लिए थे तो यहाँ प्लस क्यू हो गया, लेकिन समीकरण 2 में जो हम E2 निकाल रहे हैं माइनस क्यू के कारण, तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए इससे प्लस और माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि ये स्केलर क्वांटिटी रहता, अदिश राशि, तो इसमें जो साइन रहेगा वो साइन लेना पड़ता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, और क्यू भी देखिए कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो दोनों में से क्यू भी कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस 1/r+L का होल स्क्वायर, ठीक जा रहे हैं। इसके बाद Q/4πε0, दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, r-L का होल स्क्वायर हो जाएगा, r+L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, भागक करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा r+L का होल स्क्वायर, r+L का होल स्क्वायर माइनस ये से ये कटेगा, ये बचेगा, इससे इसमें गुना करेंगे 1 में, r-L का होल स्क्वायर, राइट। इसके आगे देखिएगा Q/4πε0, यहाँ से ये प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, बच्चा वाला खेल है, कर लीजिए खुद से। r² + L² + 2r × L, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, r² + L² - 2rl होगा कि नहीं। इसके बाद देखिए दोनों में स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, r - L और r+L ले लेते हैं, और दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग क्यों रहेगा, 1/4πε0, यहाँ पर क्यू है, क्यू रहने देंगे, क्यू छोड़ेंगे नहीं, अभी क्यू जहाँ छोड़ना होगा वहाँ छोड़ देंगे। आगे देखिएगा, यहाँ यदि हम इसी में एक सॉल्यूशन करना चाहते हैं शॉर्ट थोड़ा, एक लाइन, तो ये माइनस है, ब्रैकेट में है, तो सबको अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस कट जाएगा, बचा क्या, 2 और 2, 2rl + 2rl 4rl। अब नीचे देखिए क्या कहानी है, नीचे है a - b और a + b, ये बच्चा का खेल है, ठीक है। a - b का और a - b और a + b क्या होता है, a² - b², मतलब r² - L² का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर रहेगा ही ना, ये सिर्फ r² और -L² होगा, ठीक है। बाकी ये होल स्क्वायर जो है वो रहेगा ही। आगे देखते हैं, यहाँ से है ये जो निकल रहा है, ई नेट का वैल्यू निकल रहा है, Q/4πε0, Q/4πε0 4rl बटा में, यहाँ देखिएगा एक लाइन लिखेंगे कि L² जो है, सॉरी L का जो वैल्यू है R से बहुत छोटा है, देखिएगा R यहाँ तक है और L सिर्फ इतने है, और ये भी क्या है दिखाया गया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बनता है, दो विपरीत आवेश रहता है लेकिन बहुत अल्प दूरी पर, मतलब L जो है L + L करेंगे तो अल्प दूरी, बहुत छोटा दूरी है, तो उसका आधा तो और छोटा हो जाएगा,
इसका मतलब इतना छोटा होता है कि आर के कंपेरिजन में एल को नेग्लिजिबल कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम एल का लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन, यहाँ एल का जो वैल्यू है लेस देन है किससे, आर से, तो एल का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा आर स्क्वायर से, होगा ना। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं जब एल स्क्वायर नगण्य हो गया तो बचा सिर्फ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, मंजिल की तरफ पहुँचने वाले हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ से 4 आर एल डिवाइड बाई आर के पावर 4, एक आर से एक आर कटेगा तो यहाँ पर आर क्यू बचेगा, यहाँ से लिख देंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल डिवाइड बाई आर क्यू, यहाँ से ई नेट निकलेगा। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू इंटू 2L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू इंटू 2L बाई आर क्यू लिख सकते हैं। ओवरऑल वैल्यू हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, 4QL चाहिए, 2 दूना के 4 हो गया, Q हो गया, L हो गया, बस इसका पैटर्न क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक है, तो पैटर्न चेंज किए हैं, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है इसीलिए। ठीक है, बाकी आप लोग समझ जाइएगा, ये 2 रहेगा ही। अब Q इंटू 2L फर्स्ट टाइम ही बता दिए हैं कि Q इंटू 2L जो होता है डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ये पूरा को हम P से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा P बटा में RQ। ये आपका क्या निकल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। देखिए P है, तो यहाँ पर लिख देंगे E नेट इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई RQ। चलिए इतना लास्ट हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।